क्वेश्चन जो है ना पता ना कहां से आ जाता है यार, किताबें का क्वेश्चन था ही नहीं, किताब का क्वेश्चन तो था ही नहीं यार। और समय तो है नहीं कि अपनी सिलेबस को पूरी किताब का आंसर रटें, याद करें, पढ़े, उसे बनाए, समय नहीं है। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आएगा, मॉडल पेपर से क्वेश्चन नहीं आएगा, नोट्स मेरे पास हिले नहीं है, तो इसका मतलब हम अच्छे से चादर तान के सोते हैं और सोने के बाद से क्या है, एग्जाम जब आएगा जाएंगे वैसे बैठ जाएंगे, बैठ के चले आएंगे। यार एक बड़ी चीज, एक चीज क्लियर कर देते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, मेरे सामने आ गया, जिसमें ये बताया गया कि भाई टाइटल बड़ा हेडिंग लिखा हुआ था भाई एकदम मोटा मोटा अक्षर में कि क्वेश्चन बैंक से कितने क्वेश्चन लड़ता है। भाई हमने भी सोचा कि चलो शायद रिसर्च होगा और रिसर्च के माध्यम से कुछ लोग यूट्यूब पे आकर के हमारे बच्चों के लिए अगर अच्छी काम कर रहे हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा यदि दे रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक से कितनी % की क्वेश्चन लड़ती है, तो शायद उन्हें पता चल जाए और उनकी रिसर्च अगर बहुत अच्छी होंगी तो बच्चों का हेल्प हो जाएगा। तो हमने भी वीडियो प्ले कर लिया। चलो प्ले करने के बाद तो मुझे पछताना पड़ गया। पछताना इस बात को कह गया कि भाई वीडियो तो बच्चा कोई आएगा देखने, और जैसे क्लिक किया उस वीडियो को तो वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से तो बनाया गया था, लेकिन अंतिम में कहा गया कि भाई क्वेश्चन बैंक से नहीं आता है क्वेश्चन। अब हमने तो सोच में पड़ गया भाई, हमने कहा यार हम इतनी बड़ी रिसर्च करके बैठते हैं, पिछले कई वर्षों का क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं, किताब जब हम लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने क्वेश्चन हैं अधिकतर क्वेश्चन बैंक से ही रिपीटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं एग्जाम में, कुछ ही ऐसा पॉइंट्स होता है जो नहीं आता है। और मैथ्स में तो बात करते हैं तो सारा क्वेश्चन बैंक से होता है। सारा क्वेश्चन का मतलब हो गया कि वो अब तो भाई अब 100 में नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन बैंक से होता है। ज्यादातर क्या होता है भाई वो पॉइंट का केवल जो है ना नंबरिंग का खेल होता है, इधर उधर चेंज करके पूछ दिया जाता है। और यदि क्वेश्चन बैंक से अगर क्वेश्चन अगर नहीं आता तो भाई हम सभी शिक्षक आकर के इतना क्यों बताते, और वो भी एक बहुत अच्छे शिक्षक ही है ना, तो वो आकर के बच्चों को ये बता दी कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आता है। अब जब क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आता तो हमारे बच्चे अब क्वेश्चन बैंक भी छोड़ देंगे, फिर कहेंगे कि मॉडल पेपर, तो भाई मॉडल पेपर उसी का रूप होता है, तब मॉडल पेपर से नहीं आता है। तो ना क्वेश्चन में, उनके कहने का अर्थ यही है कि ना क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आता है ना मॉडल पेपर से तब क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन किससे आता है, किताब से आपके पूरी, यही बात है ना। अब कुछ दिन में ये ना कह दे कि जो आपकी किताब होती है एनसीईआरटी उससे नहीं आता है, वो कहीं अलग से एक बनाई गई होती है बुक, उसी से क्वेश्चन उठाया जाता है। भाई इन सारी भ्रम को पहले तुम दूर कर लो। और आपको भी अंदाजा हो गया होगा, मुझे इस बात पे बोलना पड़ा है कि क्वेश्चन बैंक से और मॉडल पेपर से जो प्रैक्टिस कराई जाती है अधिकतर क्वेश्चन उसी से टच करते हैं और क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। समझ गए बात को, आकि नहीं समझे अब भी? तो ऐसा नहीं हो कि किसी के बहकावे में आकर के तुम क्वेश्चन बैंक पढ़ना ही छोड़ देना और मॉडल पेपर पढ़ना छोड़ देना, चाहे किताबें पढ़ना छोड़ देना। अब तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब कहोगे कि सर समय तो है नहीं कि अपनी सिलेबस को पूरी किताब का आंसर रटें, याद करें, पढ़े, उसे बनाए, समय नहीं है। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आएगा, मॉडल पेपर से क्वेश्चन नहीं आएगा, नोट्स मेरे पास हिले नहीं है, तो इसका मतलब हम अच्छे से चादर तान के सोते हैं और सोने के बाद से क्या है, एग्जाम जब आएगा जाएंगे वैसे बैठ जाएंगे, बैठ के चले आएंगे। यही होगा ना तब। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो सही राह में हो, भटकाने वाले 100 आएंगे। आपको भटकाने वाला आपका 2 मन है, एक मन कहेगा पढ़ लो, एक मन कहेगा ना पढ़ लो, तो तुम कहना कि नहीं मैं पढ़ लेता हूं, है ना। और पढ़ के जाना, क्योंकि पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन आसान लगता है और किताब से ही क्वेश्चन आता है। और जितने पिछले 10 वर्षों से यदि क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में दम है, तभी पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं। तो सबसे पहले तो अच्छे से प्रैक्टिस कर, मेहनत। देखो भाई इस समय अगर मैं आपको बात बोलूं, बड़ी परेशान हो इस समय कि क्या होगा नहीं होगा, वो तो जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो हमने भी ठान लिया है और फॉर्म तो भर ही दिया है। काश फॉर्म नहीं भरे होते एग्जाम फॉर्म, तो पेपर देने नहीं जाना पड़ता। और इस ठंडी मौसम में जो है हमको भी पढ़ना नहीं पड़ता। और बार बार हमें मंटू सर ये नहीं कहते कि यार पढ़ ले यार, कुछ तो करना है तुम्हें, है ना। सोचते चलो 1 साल बाद ही पेपर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। यही सोच रहे होगे कि यार काश फॉर्म नहीं भरे होता, अब तो फॉर्म भर लिए, है ना। तो कैसे भी करके भाई साहब तो जाना तो पड़ेगा। वही बात है ना कि भाई शादी विवाह के लिए देखो कि तो सब कुछ हो गया है, लगन पत्रिका भी उतर गया है। अब तो भाई वो अब जो आपकी दुल्हन है वो भाई वो कैसी भी है, शादी तो करनी पड़ेगी। तो वही हाल है कि अब पेपर अच्छा जाएगा चाहे खराब जाएगा, हमें तो पेपर देना ही पड़ेगा, है ना।
तो भाई पेपर बहुत अच्छा जाएगा और क्वेश्चन भी बड़ा बढ़िया पूछा जाएगा, लेकिन बढ़िया तभी पूछा जाएगा जब तुम्हारी पढ़ाई बड़ी बढ़िया होगी। क्वेश्चन भी अच्छा तब पूछता है, पता है बोर्ड में जब बच्चे आते हैं एग्जाम दे करके तो पूछा जाता है क्वेश्चन कैसा था, तो जो बच्चा पढ़ के गया होता है वो कहता है क्वेश्चन तो बहुत अच्छा सेट किया था एग्जामिनर ने, जो क्वेश्चन सेट किया वो हम बना दिए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, कोई एडवांस नहीं था। और जिससे नहीं बनेगा वो कहेगा क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन जो है ना पता ना कहां से आ जाता है यार, किताबें का क्वेश्चन था ही नहीं, किताब का क्वेश्चन तो था ही नहीं यार। तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए, तो सबसे पहले तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से उसकी रिवीजन कर लो, ठीक बात है। यस चलो बढ़िया बात है, बहुत सारा बोल दिया भाई, 2-3 मिनट हो गया। चलो हाँ तो ये समझ लिया हम लोग। चलो हाँ तो मात्रविहीन होता है, अमात्रविहीन का मतलब होला बाबू कि एक कौनो मात्रक